नमस्कारम सदगुरु। मैं बस जानना चाहता हूँ कि शिव के मार्ग और बुद्ध के मार्ग में बुनियादी अंतर क्या है। It's very easy to talk about Buddha's way. बुद्ध के मार्ग के बारे में बात करना बहुत आसान है क्योंकि ये बहुत लॉजिकल है, ये काफी आसान है और ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। गौतम ने लोगों को आम तौर पर जो तरीके बताए वो हमेशा कई जीवन कालों तक के लिए थे। आप इसे आज साफ तौर पर देख सकते हैं। बौद्ध भिक्षु हमेशा इस बारे में बात करते हैं, खासकर तिब्बत के बौद्ध, जिनका बौद्ध संप्रदाय आज दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, कुछ राजनीतिक कारणों से। वो हमेशा कई जीवन कालों की साधना की बात करते हैं। तो अगर आपके पास उतना धैर्य है कि आप कई जीवन कालों तक साधना करने के लिए तैयार हैं, तो गौतम का तरीका बहुत असरदार, बहुत लॉजिकल और वैज्ञानिक है, जिसमें आप कदम दर कदम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये जागरूकता का मार्ग है। जागरूकता के मार्ग पर चलने का महत्व यह है कि इसमें मील के पत्थर होते हैं जो आपको बताते हैं कि आप 1 मील, 2 मील या 10 मील तक आ गए हैं। यह आपको बताता है कि आप कहां हैं। यही इसका सबसे अहम पहलू है। बहुत ज्यादा भरोसे या भक्ति के बिना भी आप विकास कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक साधना है। बस इसे करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। यह साफ तौर पर दिखाता है कि आप प्रगति कर रहे हैं। लेकिन शिव के साथ ऐसी कोई गारंटी नहीं है, और वो कोई मील के पत्थर भी नहीं रखते। आप नहीं जानते कि आप आगे जा रहे हैं या पीछे, लेकिन आप कहीं तो जा रहे हैं। आप बस इतना जानते हैं। It's like falling into your bottomless pit. ये एक बिना तली के गड्ढे में गिरने जैसा है। सुनने में डरावना लगता है। मैं चाहता हूं कि आप समझें, गिरने के लिए बिना तली का गड्ढा सबसे सुरक्षित जगह है। तली वाला गड्ढा खतरनाक होता है। बिना तली वाला गड्ढा पूरी तरह से सुरक्षित है। आपका जीवन पूरा हो गया अगर आप बस इसमें कूद जाएं। बस हो गया, आप बस गिरते रहते हैं। अगर आप कभी, क्या किसी ने स्काई डाइविंग की है? आपने की है? तो अगर आप गिर रहे हैं, तब अगर आप कुछ 1000 फुट के लिए पैराशूट न खोलें, तो उस दौरान आपको पता नहीं चलता कि आप नीचे जा रहे हैं या ऊपर। बस ऐसा लगता है कि आप तैर रहे हैं, और यह शानदार होता है। सिर्फ जब आप नीचे देखते हैं तो यह धरती बड़ी तेजी से आपकी ओर आती हुई दिखती है। अगर यह ग्रह हटा दिया जाए तो यह एक शानदार अनुभव है। बस जब आप नीचे देखते हैं तो धरती तेजी से आपकी तरफ आ रही है। यही समस्या है। गिरना, तो आप गिरने को बुरी चीज मत समझिए। गिरना जबरदस्त चीज है। Did you ever fall in love? क्या आप कभी प्रेम में पड़े? Only when you hit. जब आप तली से टकराते हैं तब समस्या होती है। अगर आप बिना तली के गड्ढे में गिरते हैं तो कोई समस्या नहीं है। तो शिव एक बिना तली का गड्ढा है। उनके तरीके बहुत अलग हैं, लेकिन आप उन्हें उस तरह सीमित नहीं कर सकते। With 7 different 7 अलग अलग शिष्यों के साथ सप्तऋषि, प्राचीन काल के 7 जाने माने ऋषि, उन्हें शिव ने 7 बुनियादी तरीके सिखाए जिनसे कोई इंसान अपनी चेतना की गहराइयों में जा सकता है। इन 7 से वो 7 के मल्टीपल्स में और आगे तक गए, और उन्होंने 112 अलग अलग तरीके सिखाए और कहा बस इतना ही है। एक सुंदर कहानी है।
कहानियों के लिए समय नहीं है। तो उन्होंने 112 अलग अलग तरीके बताए जिनसे कोई इंसान अपने चरम तक पहुंच सकता है। और ये 112 तरीके शरीर के 112 चक्रों से जुड़े हैं। असल में चक्र 114 हैं, लेकिन उनमें से 2 शरीर के बाहर हैं। उन दोनों को उन्होंने छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि जब आप शरीर में हैं तब आत्मज्ञान प्राप्त करने के 112 तरीके हैं। That means इसका मतलब है कि शरीर का हर चक्र, ऊर्जा तंत्र के मिलने का हर बिंदु परम ज्ञान की प्राप्ति का एक मार्ग है। तो उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। तो बुद्ध उनके काम का एक छोटा सा अंश है। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि गौतम खुद जंगल में जाकर यूं ही नहीं बैठ गए। उन्होंने अपनी साधना के पहले 8 साल देश भर के विभिन्न गुरुओं के साथ बिताए और इस आध्यात्मिक प्रक्रिया का पूरा आधार, ये ज्ञान, वास्तव में शिव से ही आया है। wherever it is, ये दुनिया के जिस भी हिस्से में है, बुनियादी आध्यात्मिक प्रक्रिया इसी आधार से आती है और इसे कितने ही अलग अलग रूपों में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में ले जाया गया है। they look so different. ये इतने ज्यादा अलग अलग इसीलिए दिखते हैं क्योंकि ये 112 तरीके एक दूसरे से पूरी तरह से अलग दिखते हैं। So what is the difference? तो शिव और बुद्ध में क्या अंतर है? ये सवाल उपयुक्त नहीं है। बुद्ध ने शिव के किस पहलू पर काम किया? उन्होंने जागरूकता के मार्ग पर काम किया, जो बस एक पहलू है। ये काफी एक आयामी है, लेकिन गौतम बुद्ध का महत्व ये है कि उनका तरीका बहुत वैज्ञानिक और क्लिनिकल है। वो एक लॉजिकल माइंड को अच्छे लगते हैं। लेकिन शिव तो बस वो इस तरह भी बैठते थे। कई बार वो एक तपस्वी की तरह बस अचल होकर बैठते थे, लेकिन कई बार वो किसी पियक्कड़ की तरह मतवाले होकर नाचते थे। वो हर तरह की अवस्थाओं में होते थे क्योंकि उन्होंने खुद को किसी खास आयाम से सीमित नहीं किया। उन्होंने जीवन के हर पहलू को एक्सप्लोर किया। So what you तो आप जिसे बुद्ध का मार्ग कहते हैं वो बस एक पहलू है इन 112 मार्गों में से। और बहुत से दूसरे लोग तमाम दूसरे पहलू लेकर आए, लेकिन वो एक एक मार्ग रहे हैं। इन 7 शिष्यों में से, इन सप्त ऋषियों में से जो ऋषि दक्षिण की ओर गए, दक्षिण का मतलब है जो भी जगह हिमालय के दक्षिण में है। मैं सभी मुंबई वासियों से कह रहा हूं, हिमालय के दक्षिण में जो भी है वो दक्षिण है। तो अगस्त्य मुनि दक्षिण की ओर गए और वो खासकर विंध्य पर्वतों से आगे की तरफ सक्रिय हो गए। the Vindhya mountains? आपने विंध्य पर्वत की वो कहानी तो सुनी होगी, जब वो अगस्त्य मुनि के सामने झुक गया था और वो कभी वापस नहीं आए। तो आपको वो कहानी पता है? नहीं? आपको भारत के बारे में कुछ चीजें जाननी चाहिए। तो उन्होंने अपना विस्तार खासकर दक्कन के पठार में इस तरह किया कि उन्होंने वहां की हर इंसानी बस्ती को छुआ। आप जहां भी देखें, आप अगस्त्य मुनि के किस्से सुनेंगे। और उन्होंने ये एक्शन फॉर रूरल रिजुविनेशन शुरू किया। And he started this action for rural rejuvenation. उन्होंने एक भी इंसानी बस्ती को नहीं छोड़ा। वो हर किसी के जीवन में आध्यात्मिक प्रक्रिया को लेकर आए। कहा जाता है कि वो 4000 साल से ज्यादा जिंदा रहे। हमें नहीं पता कि वो कितना जीवित रहे, लेकिन उनका जीवन काल एक सामान्य जीवन काल नहीं था। यह असाधारण रूप से लंबा था। जब आप उनके द्वारा चले गए मीलों को गिनते हैं, The mileage that he covered, अगर आपने उनके साथ एक स्पीडोमीटर लगाया होता और ये देखा होता कि उन्होंने कितना रास्ता तय किया, तो आपने देखा होता कि वो समय का असाधारण लंबा दौर था। हम नहीं जानते कि ये 400 साल था या 4000 साल। लोग इसे 4000 साल कहते हैं, पर निश्चय ही उन्होंने बहुत लंबा जीवन जिया। और उन्होंने हर इंसानी बस्ती को छुआ और ये पक्का किया कि आध्यात्मिक प्रक्रिया उनके जीवन में एक जीती जागती हकीकत बन जाए। आज भी हमें उनके किए काम का फायदा मिल रहा है।
दक्षिण भारत आज भी उनके काम का लाभ उठा रहा है। बिना किसी कारण के यहाँ एक तरह की स्थिरता जो आपको दिखाई देती है, ये उनके काम का नतीजा है। Because he brought yoga. क्योंकि वो लोगों के जीवन में योग को किसी लेबल के बिना, किसी ढांचे के बिना, बस एक जीवन प्रक्रिया की तरह लेकर आए। आप सुबह उठकर जिस तरह से दांत साफ करते हैं, खाना पकाते हैं, खाते हैं, इस सब को उन्होंने एक आध्यात्मिक प्रक्रिया बना दिया और हम आज भी इसके फायदे उठा रहे हैं। अगर आप इस धरती पर कहीं भी किसी भी आध्यात्मिक प्रक्रिया को देखें, You will see तो आप पाएंगे कि वो उन 112 तरीकों से अलग नहीं है जिनको शिव ने खोजा था। तो गौतम और शिव की तुलना करना उपयुक्त नहीं है। मैं गौतम का बहुत आदर करता हूं। वो एक महान प्राणी है, इसमें कोई शक नहीं है। उनका कार्य भी जबरदस्त है। उन्होंने एक विशाल आध्यात्मिक लहर पैदा की जो 2500 साल बाद आज भी जारी है। लेकिन यह तुलना के योग्य नहीं है, किसी भी तरह से तुलना के योग्य नहीं है। हम बस इतना कह सकते हैं कि शिव के काम में गौतम का काम एक छोटे अंश की तरह शामिल है। it is ये 1% से भी कम है, क्योंकि 112 तरीकों में से गौतम ने एक पर काम किया। और महत्वपूर्ण चीज ये है कि उन्होंने इसकी अच्छी मार्केटिंग की और उन्होंने हजारों लोगों को उस मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया। यही उनकी सफलता है। लेकिन शिव मार्केटिंग करने के लिए थोड़े ज्यादा ही नशे में थे। आपको उनके लिए मार्केटिंग करनी चाहिए। he is वो मार्केटिंग नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी मुझे आमतौर पर यह माना जाता है, आज से 40 से 60 हजार साल पहले उन्होंने अपना काम शुरू किया था। लेकिन 60,000 साल या 40,000 साल बाद भी यह जीवित है। आप इसे नष्ट नहीं कर सकते। आप इसे नष्ट नहीं कर सकते। जब तक मेरा जीवन पूरा होगा, मुझे यकीन है कि जितने लोकप्रिय वो आज हैं, मैं उन्हें उससे थोड़ा और लोकप्रिय बनाकर जाऊंगा।